कि कौन अगली कक्षा में जाएगा और कौन नहीं जाएगा। उनकी दूसरे लड़कों के साथ यह बैट लगी हुई थी कि कौन पास होगा और कौन नहीं होगा। उसने पाया कि पृथ्वी पर टीचर्स एक ऐसे प्राणी हैं जिनके बारे में कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। वो कहते हैं कि द टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर्स ऑन द अर्थ। वो अपने और अपनी जो गर्ल फ्रेंड हैं उनके बारे में चिंतित नहीं थी। उसके पास होने में विश्वास था। वो यह विश्वास करती थी वो पास हो जाएंगी, परंतु मैथ्स में उसे विश्वास नहीं था। वे वेट कर सकते थे और उन्होंने एक दूसरे से दिल न हारने के लिए कहा। उसकी अपने टीचर्स के साथ खूब अच्छी बनती थी। मिस्टर केसिंग एक सुस्त, बहुत धीमे व्यक्ति थे जो उन्हें गणित पढ़ाते थे। वह उससे हमेशा काफ़ी गुस्से में रहते थे क्योंकि वो काफ़ी बातें करती थी। उसने उसे फालतू गृह कार्य सजा के रूप में दिया और जो टॉपिक था वो चैटर बॉक्स के रूप में एक टॉपिक दिया। चैटर बॉक्स मीन्स जो काफ़ी बातूनी है, बात करता है। वह समझ नहीं पा रही थी कि कोई चैटर बॉक्स के बारे में क्या लिखेगा। उसने अपने स्कूल बैग पर एक स्लिप लगा ली। वह स्वयं को मेमोराइज़ करने के लिए कि बाद में लिखने के लिए, ताकि उसे वह याद रहे। शाम को उसने अपना गृह कार्य कर लिया था। उसने लेख के विषय में सोचना प्रारंभ किया। बातचीत करने की आवश्यकता को साबित करने के लिए उसने तर्क के लिए कुछ अच्छे बिंदुओं को लिखने के बारे में सोचा। फिर उसके मन में एक विचार आया। तब उसने अपनी संतुष्टि के लिए 3 पेज लिख डाले। उसने लिखा कि बोलना एक विद्यार्थी की विशेषता है, कैरेक्टरिस्टिक्स है। उसकी माँ भी काफ़ी बोला करती थी। उसने यह विशेषता अपनी माँ से एडॉप्ट की थी, माँ से ग्रहण की थी। उसने चुप रहने की कोशिश की। मिस्टर केसिंग ने इसे पढ़ा और वह हंसने लगे। उसने उसे दूसरा लेख दे दिया क्योंकि उसने बोलना बंद नहीं किया। उसने इसे एन इनकॉरेजिबल चैटर बॉक्स पर लिखना था टॉपिक। उसने इसे लिखा और इसने मिस्टर केसिंग को सेटिस्फाई कर दिया, संतुष्ट कर दिया। वह 2 लेसन्स तक नहीं बोली, परंतु 3rd लेसन में उसने फिर बोलना स्टार्ट कर दिया। उसने उसे फिर एक लिखने के लिए कहा और इसका टॉपिक था क्वैक 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 सेट मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स। इस टॉपिक के सुनकर के पूरी क्लास हंसने लगी और वो भी हंसने लगी। अब वह कुछ मूल रूप में लिखना चाहती थी। उसकी एक फ्रेंड सैन कविता में अच्छी थी। उसने उसे इस टॉपिक को पोइम में लिखने में उसकी सहायता की। एन ने अपनी पोइम समाप्त की। यह एक बतख माँ और हंस पिता के बारे में थी, मदर डक और फादर स्वान के बारे में। तीनों बच्चों को पिताजी द्वारा दांतों से काटकर मार दिया गया था। यह इसलिए था क्योंकि वे काफ़ी बोलते थे। फॉर्चुनेटली मिस्टर कीसिंग ने इस मजाक को ठीक तरीके से लिया। मिस्टर कीसिंग ने उस पर मजाक किया था, परंतु उसने इसे उसी पर कर दिया। उसने कविता को क्लास के सामने कुछ कमेंट्स देते हुए पढ़ा। तब से उसे बोलने दिया गया। उसे एक्स्ट्रा होमवर्क भी नहीं मिला और मिस्टर कीसिंग ने कक्षा में वो जो जोक्स हैं, मजाक हैं, ही कंटिन्यूड मेकिंग जोक्स इन द क्लास। तो ये लेसन की समरी हुई। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। इसमें पैसेज फर्स्ट से आपके लिए कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं और उनके आंसर्स भी यहाँ पर दिए हैं, तो आप इनको देखें और इनको सॉल्व करें। इसी प्रकार एक और पैसेज है, बहुत इम्पोर्टेंट पैसेज है। पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल। कहते हैं कि कागज़ में लोगों की अपेक्षा अधिक सहनशीलता, अधिक पेशेंस होता है। बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसके क्वेश्चंस आंसर हिंदी में मीनिंग के साथ आपको दिए हैं और अगले स्लाइड में आप देखेंगे तो इसके
आपको पूरे आंसर्स मिलेंगे, तो आप इनको समझ करके अपनी नोटबुक में नोट करेंगे। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस आपके जो ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक 1 चेक 2 के हैं, वो भी आपको यहाँ पर सॉल्व किए कर दिए जा रहे हैं। आप इनको ध्यान से इस स्टोरी को समझते हुए आप कर सकते हैं। और उसके बाद लास्ट में आपको जो ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक 3 के क्वेश्चन आंसर हैं वो आपको होमवर्क में दिए जा रहे हैं और उनकी हिंदी मीनिंग भी आपको समझने के लिए दी जा रही है। आई होप कि आपको ये बहुत अच्छी तरीके से लेसन समझ में आया होगा। इसको आप बार बार पढ़ेंगे और इन आंसर्स इन क्वेश्चंस के आंसर को करेंगे। तो इस तरीके से यह वीडियो ख़त्म हुआ एंड थैंक्स फॉर द वॉचिंग वीडियो।